नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे बीपीएससी गुरु यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं मनीष सर। और जहां तक आपका ज्योग्राफी का क्लास समाप्त हो गया था, तो हम लोग हिमालय से संबंधित सारे प्रश्नों को देख चुके थे। हिमालय देखने के बाद इसके बाद नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं, हिमालय के उस पार की पहाड़ियाँ वगैरह सब भी देख चुके थे। अवशिष्ट हिमालय में कौन कौन से पार्ट आते हैं वो सब भी देख चुके थे, पीर पंजाल, धौलाधर और शिवालिक पर्वतश्रेणी। शिवालिक सबसे नीचे है अवशिष्ट हिमालय। सबसे उत्तर में आपका दिख रहा है काराकोरम पर्वतश्रेणी, जो सबसे उत्तर में था। ये सारा पिछला लेक्चर में पढ़ाया जा चुका है। और पूर्वी हिमालय में जो है, जैसे यहाँ पर दिख रहा है आपका मिसमी, अबीर, मीरी, दफला, ये सभी पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में है और ये पूर्वी हिमालय का पार्ट है। इस तरह से भारत दिखेगा और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश दिखेगा। ये आपका पूर्व कहलाता है, ये पश्चिम, उत्तर और ये दक्षिण। तो यहाँ पर ये सभी पर्वत श्रेणी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सारा लेक्चर पिछले क्लास में हो चुका है। तो नेक्स्ट अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ से आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो ये वाला लेक्चर आपको देखना है। आपको पता है ये आपका प्यारा सा भारत है, सामने हमेशा उत्तर होता है तो नीचे आपका दक्षिण हो जाएगा। ये आपका पूरब कहलाता है और ये कहलाता है पश्चिम। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ठीक है। अब इधर जाएंगे तो आपको बंगाली खाड़ी मिल जाएगा पूरब में, और इधर मिलेगा आपको अरब सागर, ठीक। तो इस दिशा का नाम है पश्चिम। पश्चिम दिशा जो है, इसीलिए इसको कहा जाता है पश्चिम घाट। यहाँ पर लिखा हुआ है पश्चिम घाट, और ये पूरब दिशा में है तो इसीलिए इसका नाम रखा गया है पूर्वी घाट, ठीक है। तो इस वाले क्षेत्र को पूर्वी घाट के नाम से जानते हैं और इस वाले क्षेत्र को पश्चिम घाट के नाम से जानते हैं, दिशा के कारण, क्योंकि इस दिशा में पश्चिम है और इस दिशा में पूरब है। तो ये हो गया पूर्वी घाट और ये हो गया पश्चिम घाट, ठीक है। पश्चिमी घाट को मालाबार तट के नाम से जाना जाता है और उसके उत्तरी क्षेत्र को कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। कोंकण रेलवे भी चलती है गोवा में, ठीक है। और पूर्वी घाट को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। आपको पता है कुछ दिन पहले कोरोमंडल एक्सप्रेस उड़ीसा में टकराया था, बहुत बड़ा ट्रेन हादसा भी हुआ था, ठीक है। तो कोरोमंडल जो तट है, इस पूर्वी घाट का नाम कोरोमंडल है और पश्चिम घाट का नाम मालाबार तट है। उत्तरी क्षेत्र को कोंकण तट के नाम से जानते हैं। और ये जो पश्चिम घाट है और ये जो पूर्वी घाट है, दोनों का एक मिलन होता है। यहाँ पर एक पहाड़ी है जिसका नाम है नीलगिरी पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? नीलगिरी पहाड़ी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये है आपका पश्चिम घाट और ये है पूर्वी घाट। यहाँ पर भी बहुत सारा पहाड़ है, इधर भी बहुत सारा पहाड़ है, तो दोनों का मिलन एक पहाड़ पे होता है जिसका नाम है नीलगिरी पर्वतश्रेणी, ठीक है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन कहाँ पर होता है? नीलगिरी में। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। पश्चिम घाट और पूर्वी घाट का मिलन नीलगिरी पर्वत पे होता है, ये हम तुरंत डिस्कस कर चुके हैं। नीलगिरी पहाड़ का सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। अरावली पर्वत श्रेणी राजस्थान में यह दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, वो पुराना प्रश्न है, ठीक है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट, आबू पहाड़ी राजस्थान में। गुरु शिखर की चोटी राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। मेवाड़ का पठार राजस्थान में। मालवा का पठार मध्य प्रदेश में है। विंध्य पर्वत श्रेणी, सतपुरा पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश में ही है। महादेव पर्वत श्रेणी, कैमूर की पहाड़ी मध्य प्रदेश में। बुंदेलखंड का पठार, बाड़मेर का पठार मध्य प्रदेश। ये सारा मध्य प्रदेश का एरिया है। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैकाल पर्वत छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा पर है। मैकाल पर्वत मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर है। जब इस तरह से आप भारत का मानचित्र देखेंगे तो यहाँ पर आपको छत्तीसगढ़ मिलेगा, यहाँ पर आपको मध्य प्रदेश मिलेगा। इन दोनों की सीमा पर यहाँ पर मैकाल पर्वत श्रेणी है। रामगढ़ की पहाड़ी छत्तीसगढ़ में है। बस्तर का पठार छत्तीसगढ़ में है। राजमहल की पहाड़ी झारखंड में है। इस वाले लोकेशन में झारखंड मिलेगा और या ऊपर में आपको राजमहल की पहाड़ी देखने को मिल जाएगा। छोटा नागपुर का पठार, रांची का पठार, कोडरमा का पठार, हजारीबाग का पठार, पलामू का पठार, ये सभी कहाँ पर है? झारखंड में है। नेक्स्ट, भारत की नदियाँ। अब यहाँ से नदी स्टार्ट होता है जिस तरह से, इस तरह से आपको दिख जाएगा हमारा प्यारा सा भारत, ठीक है। सामने पता है कि ये हम उत्तर दिशा है और ये आपका दक्षिण है, ये पूरब है और ये पश्चिम है। इधर बंगाली खाड़ी है और यहाँ पर अरब सागर है। कुछ नदियाँ इधर से निकल करके अरब सागर में जाती है और कुछ नदियाँ इधर से निकल करके बंगाली खाड़ी में आती है। इस तरह से आती है नदियाँ, बंगाली खाड़ी में मिल जाती है। ये आपका गंगा है, ये आपका ब्रह्मपुत्र है और ये आपका सिंधु नदी है, ठीक है। तो ये पूरब में बह रही है, ये दिशा पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है,
तो गंगा नदी के बारे में सबसे पहले यहाँ पर दिया है, क्योंकि भारत की सबसे प्रमुख नदी गंगा नदी ही है। ठीक है, गंगा नदी का उद्गम स्थल उत्तराखंड में है। गंगोत्री ग्लेशियर के पास से यह निकलती है। बर्फ के ढके पहाड़ को ग्लेशियर कहा जाता है। तो ग्लेशियर क्या होता है, ये जो आपका भारत देखेंगे इस तरह से, तो उत्तर वाले क्षेत्र में यहाँ पर जो हिमालय पहाड़ है, हिमालय से ही निकलता है। बर्फ़ का बड़ा बड़ा ढका हुआ चादर के समान रहता है, जिसको ग्लेशियर कहा जाता है। तो बर्फ़ के ढके चादर को ग्लेशियर कहते हैं। और ये गंगोत्री जो ग्लेशियर है, ये आपका उत्तराखंड राज्य में है। भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी जब देवप्रयाग में मिलती है तब उसे गंगा कहते हैं। ठीक है, जो गंगा निकलती है, एक भागीरथी निकलती है, एक अलकनंदा निकलती है, दोनों आकर के जब देवप्रयाग में मिलती है, देवप्रयाग में जब मिलती है तब जाकर के ये वाला पार्ट को गंगा कहा जाता है। ठीक है, गंगा का नाम यहाँ पर अलग है और यहाँ पर अलग है। हालांकि ये दोनों पर्यायवाची शब्द गंगा का ही उपयोग होता है, भागीरथी और अलकनंदा। ये आपका भागीरथी और ये है आपका अलकनंदा। दोनों नदियाँ जब देवप्रयाग में मिलती है, बीपीएससी में ये सवाल पूछा भी गया है, तब जा क्या कहलाती है, गंगा कहलाती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गंगा नदी के समीप बसे शहर कौन कौन से हैं। ठीक है, जैसे ही निकलती है वहाँ से हरिद्वार है, कानपुर है, देवप्रयाग है, वाराणसी है, वाराणसी जिसको कहते हैं, बक्सर, पटना, भागलपुर, साहिबगंज। ठीक है, पटना समेत बिहार के कुल 12 जिला से गंगा नदी बहती है। ये बात भी याद रखिएगा, यहाँ पर दिया हुआ है, बिहार के कुल 12 जिला से गंगा नदी गुजरती है। गंगा नदी 5 राज्यों से होकर बहती है। ठीक है, सबसे पहले उत्तराखंड, उसके उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार, उसके बाद झारखंड, उसके बाद WB मतलब पश्चिम बंगाल। ये भारत की सबसे लंबी नदी है, इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दो नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहा जाता है। दो नदी के बीच की भूमि को क्या कहते हैं, दोआब। जैसे ये आपका प्यारा सा भारत है, इस तरह से गंगा नदी आती है, इधर से यमुना आकर के मिल जाती है, तो इस वाले जो भूमि है, इस वाले भूमि को दोआब कहा जाता है। यही बात लिखा है, दो नदी के बीच की भूमि को क्या कहते हैं, दोआब कहते हैं। नदियों द्वारा बहा कर लाया गया कचरा मुहाने पर जब जमा हो जाती है तो उसे डेल्टा कहते हैं। ठीक है, जैसे गंगा नदी इधर से बह करके आ रही है, ठीक है, तो यहाँ पर जब मुहाना पर आएगा तो यहाँ पर बहुत सारा कचरा या मिट्टी वगैरह सब जमा कर देगा, तो ऐसा टापू नुमा बन जाएगा ये सारा का सारा, तो इसको कहते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, तो नदियों के मुहाने पर जमा हो जाती है उसे क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। ठीक है, जितना भी अवसाद कचरा सब बहा के लाएगा और यहाँ नदी के मुहाने पर जमा हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र के मुहाने पर भारत और बांग्लादेश में फैला हुआ है। ठीक है, इस तरह से आपको भारत दिखेगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका बांग्लादेश दिखेगा। गंगा नदी इधर आती है, ब्रह्मपुत्र इधर से आकर के ऐसे मिल जाती है, तो यहाँ पर बहुत सारा टापू आपको देखने को मिलेगा। मानचित्र एक लगाइए अपने स्टडी रूम में, और वहाँ पर जब देखिएगा तो यहाँ पर बड़ा सा डेल्टा दिखेगा, इसी का नाम है सुंदरबन डेल्टा। ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये है गंगा और ये है ब्रह्मपुत्र नदी। ये वाला जो है ब्रह्मपुत्र नदी है, इधर से आकर के ऐसे आती है, अरुणाचल प्रदेश से सबसे पहले प्रवेश करती है। ठीक है, ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो बांग्लादेश और भारत दोनों में फैला है, क्योंकि इधर आपका बांग्लादेश है और ये आपका इंडिया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक फैला हुआ है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। गंगा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। गंगा की सहायक नदियाँ निम्न हैं, जैसे आपका यमुना, कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फाल्गु, घाघरा, बदुआ, बदना, ये सब दाएं तरफ से आती है। ये जो गंगा इस तरह से आती है तो ये सब आपका नीचे से आकर के मिल जाती है। ऐसे यमुना आती है, उसके बाद आपका कर्मनाशा आती है, सोन, पुनपुन, फाल्गु, घाघरा, बदुआ, ये सारा नदी दक्षिण से उत्तर की ओर जाती है। सामने हमेशा उत्तर होता है, ये आपका दक्षिण है, तो दक्षिण से उत्तर आकर के ये सारी नदियाँ मिल रही है। गंगा के उत्तर से आकर के मिलने वाली नदियाँ निम्न है, रामगंगा, घाघरा, गोमती। इधर से आती है रामगंगा, घाघरा, गोमती, साई, बागमती, कोसी, महानंदा, और भी बहुत सारी नदियाँ हैं जो आकर के उत्तर से मिलती है। गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, मेची, कनकई, महानंदा, ये सभी आकर के उत्तर से मिलती है। मतलब कि गंगा ऐसे बहती है तो कुछ नदियाँ आकर के उत्तर से मिलती है और कुछ नदियाँ आकर के दक्षिण से मिलती है। ये वाला पूरा का पूरा क्षेत्र क्या कहलाता है,
ये आपका कहलाता है गंगा का अपवाह क्षेत्र। अपवाह पूछा गया है ये सवाल। अपवाह क्षेत्र, सबसे बड़ी नदी अपवाह क्षेत्र गंगा नदी की ही है, ठीक है ना। चलिए, यमुना की सहायक नदी निम्न है। यमुना में इस तरह से गंगा जाती है, इस तरह से यमुना जाती है। तो यमुना में भी बहुत सारी नदियां आकर के मिलती है, जिसका नाम है केन, बघेन, बेतवा, चंबल, सिंध और वानगंगा। ये सभी यमुना की सहायक नदी है, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सिंधु नदी के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में। आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं। धन्यवाद।